हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है रोज बोले जाने वाले डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल है। तो ऐसी खास वीडियो देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का अर्थ होता है मना करना, नकारना। क्या होता है अर्थ हिंदी में? मना करना, नकारना। एग्जाम्पल देखिए, मुझे नहीं पता कि स्वीकार करना है या मना करना है। इंग्लिश में आप बोलेंगे आई डोंट नो वेदर टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज़। आई डोंट नो वेदर टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज़। अगला शब्द है हमारा क्यूरियस। क्यूरियस का अर्थ होता है अजीब या उत्सुक। अजीब या उत्सुक। एग्जाम्पल देखिए, आप बहुत उत्सुक हैं। यू आर वेरी क्यूरियस। यू आर वेरी क्यूरियस। आप बहुत उत्सुक हैं। अगला शब्द है हमारा प्रिटेंड। प्रिटेंड का अर्थ होता है दिखावा करना, बहाना करना एंड नाटक करना। क्या होता है? दिखावा करना, बहाना करना एंड नाटक करना। एग्जाम्पल देखिए, हम यह नाटक नहीं कर सकते कि ऐसा कभी नहीं हुआ। इंग्लिश में आप बोलेंगे वी कांट प्रिटेंड इट नेवर हैपेंड। वी कांट प्रिटेंड इट नेवर हैपेंड। हम यह नाटक नहीं कर सकते कि ऐसा कभी नहीं हुआ। अगला शब्द हमारा मेरली। मेरली का अर्थ होता है केवल, महज एंड मात्र। केवल, महज एंड मात्र। एग्जाम्पल है, वह केवल एक बच्चा है। ही इज मेरली अ चाइल्ड। ही इज मेरली अ चाइल्ड। वह केवल एक बच्चा है। अगला शब्द हमारा टेंडेंसी। टेंडेंसी का अर्थ होता है रुझान, झुकाव, आदत एंड प्रवृत्ति। रुझान, झुकाव, आदत एंड प्रवृत्ति। एग्जाम्पल है, आप में बहुत तेजी से बात करने की प्रवृत्ति है, यानी कि आदत है। यू हैव अ टेंडेंसी टू टॉक टू फास्ट। यू हैव अ टेंडेंसी टू टॉक टू फास्ट। अगला शब्द है हमारा प्रेसाइज। प्रेसाइज का अर्थ होता है सटीक, स्पष्ट एंड निश्चित। सटीक, स्पष्ट एंड निश्चित। एग्जाम्पल है, मुझे और सटीक होना चाहिए था, मतलब मुझे और निश्चित होना चाहिए था। आई शुड हैव बीन मोर प्रिसाइज। आई शुड हैव बीन मोर प्रिसाइज। अगला शब्द है हमारा स्वालो। स्वालो का अर्थ होता है सहन करना, निगलना एंड पी जाना। सहन करना, निगलना एंड पी जाना। एग्जाम्पल देखिए, मुझे उसका अपमान सहना पड़ा। आई हैड टू सॉलो हिज इंसल्ट। आई हैड टू सॉलो हिज इंसल्ट। अगला शब्द है हमारा फॉरबिड। फॉरबिड का अर्थ होता है रोकना, मना करना। फॉरबिड का अर्थ होता है रोकना, मना करना। एग्जाम्पल है, उसका बाहर जाना मना है। शी इज फॉरबिडन टू गो आउट। शी इज फॉरबिडन टू गो आउट। अगला शब्द हमारा अपेरेंट। अपेरेंट का अर्थ होता है साफ, स्पष्ट एंड प्रत्यक्ष। अपेरेंट का अर्थ होता है साफ, स्पष्ट एंड प्रत्यक्ष। एग्जाम्पल है, उसकी चिंता सभी को दिखाई दे रही थी। हर एंजाइटी वॉज अपेरेंट टू एवरीवन। हर एंजाइटी वॉज अपेरेंट टू एवरीवन। अगला शब्द है हमारा रेमेडी। रेमेडी का अर्थ होता है दवा, उपचार, इलाज एंड उपाय। दवा, उपचार, इलाज एंड उपाय। तो एग्जाम्पल देखिए, जुकाम के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, या सर्दी के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। What is the best remedy for cold? What is the best remedy for cold? अगला शब्द है हमारा स्क्रू अप। स्क्रू अप का अर्थ होता है नुकसान पहुंचाना, गड़बड़ करना। क्या होता है अर्थ? नुकसान पहुंचाना, गड़बड़ करना। एग्जाम्पल है, मैंने सच में इस बार गड़बड़ कर दी है। आई रियली स्क्रूड अप दिस टाइम। आई रियली स्क्रूड अप दिस टाइम। अगला शब्द है हमारा क्रैप। क्रैप का अर्थ होता है बकवास, सस्ता और घटिया माल। बकवास, सस्ता और घटिया माल होता है क्रैप का अर्थ हिंदी में। तो एग्जाम्पल देखिए, तुम बहुत बकवास बात कर रहे हो। यू आर टॉकिंग अ लोड ऑफ क्रैप। यू आर टॉकिंग अ लोड ऑफ क्रैप। अगला शब्द हमारा कॉशियस। कॉशियस का अर्थ होता है सतर्क, सावधान, चौकन्ना एंड होशियार। एग्जाम्पल देखिए, वह कुछ भी नया करने की कोशिश करने के लिए बहुत सतर्क है। ही इज टू कॉशियस टू ट्राई एनीथिंग न्यू। He is too cautious to try anything new. तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का अर्थ होता है लंबा चौड़ा, बहुत बड़ा। लंबा चौड़ा, बहुत बड़ा। एग्जाम्पल है,
मुझे नहीं पता था कि उनके पास इतना बड़ा पुस्तकालय है। आई डिडंट नो ही हैड सच एन एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। आई डिडंट नो ही हैड सच एन एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा एग्जर्शन। एग्जर्शन का अर्थ होता है तनाव, थकान एंड मेहनती। तनाव, थकान एंड मेहनती। तो एग्जाम्पल देखिए, आजकल मैं कम से कम मेहनत से थकी हुई लगती हूँ। नाउ अ डेज आई सीम टायर्ड विथ द लीस्ट एग्जर्शन। नाउ अ डे आई सीम टायर्ड विथ द लीस्ट एग्जर्शन। अगला शब्द हमारा डिटीरियरेट। डिटीरियरेट का अर्थ होता है बिगड़ना, क्षय होना और भी खराब होना। क्या होता है? बिगड़ना, क्षय होना और भी खराब होना। एग्जाम्पल देखिए, स्थिति बिगड़ती जा रही है। द सिचुएशन इज डिटीरियरेटिंग। द सिचुएशन इज डिटीरियरेटिंग। सो अगला शब्द हमारा अशेम्ड। अशेम्ड का अर्थ होता है शर्मिंदा एंड लज्जित। क्या होता है अर्थ? शर्मिंदा एंड लज्जित। एग्जाम्पल देखिए, अपने आप पर शर्मिंदा ना हो। डोंट बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। डोंट बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। अगला शब्द हमारा पैथेटिक। पैथेटिक का अर्थ होता है निराश, ना उम्मीद एंड दयनीय। एग्जाम्पल है, वह दयनीय और मूर्ख है। ही इज पैथेटिक एंड स्टूपिड। ही इज पैथेटिक एंड स्टूपिड। वह दयनीय और मूर्ख है। सो अगला शब्द हमारा समहाउ। समहाउ का अर्थ होता है जैसे तैसे या किसी तरह। क्या होता है अर्थ? जैसे तैसे या किसी तरह। एग्जाम्पल देखिए, आप किसी तरह अलग दिखते हैं। यू लुक डिफरेंट समहाउ। यू लुक डिफरेंट समहाउ। अगला शब्द हमारा स्पेशली। स्पेशली का अर्थ होता है खासकर, विशेष रूप से, विशेषकर। खासकर, विशेष रूप से एंड विशेषकर। एग्जाम्पल है, मैं आपके उपहार से विशेष रूप से प्रसन्न था। आई वॉज स्पेशली प्लीज्ड विथ योर गिफ्ट। आई वॉज स्पेशली प्लीज्ड विथ योर गिफ्ट। सो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा वाई नॉट। वाई नॉट का अर्थ होता है क्यों नहीं। क्या होता है वाई नॉट का अर्थ? क्यों नहीं। एग्जाम्पल देखिए, तुम क्यों नहीं जाओगे? वाई वुड नॉट यू गो। वाई वुड नॉट यू गो। तुम क्यों नहीं जाओगे? तो अगला शब्द हमारा इनफ। इनफ का अर्थ होता है पर्याप्त एंड काफी। क्या होता है अर्थ? पर्याप्त एंड काफी। तो एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास पर्याप्त समय था या मेरे पास काफी समय था, इसलिए मुझे जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। आई हैड इनफ टाइम सो आई डिडंट नीड टू हरी। आई हैड इनफ टाइम सो आई डिडंट नीड टू हरी। तो अगला शब्द हमारा दैट्स वाई। दैट्स वाई का अर्थ होता है इसलिए। क्या होता है दैट्स वाई का अर्थ? इसलिए। एग्जाम्पल देखिए, इसलिए वह काफी खुश नजर आ रही है। दैट इज वाई शी अपीयर्स सो हैप्पी। दैट इज वाई शी अपीयर्स सो हैप्पी। अगला शब्द हमारा रिलाय। रिलाय का अर्थ होता है भरोसा करना एंड निर्भर होना। क्या होता है अर्थ? भरोसा करना एंड निर्भर होना। एग्जाम्पल देखिए, वह जो कहता है उस पर भरोसा ना करें। डोंट रिलाई ऑन व्हाट ही सेज। डोंट रिलाई ऑन व्हाट ही सेज। अगला शब्द हमारा कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस का अर्थ होता है नतीजा एंड परिणाम। क्या होता है अर्थ? नतीजा एंड परिणाम। एग्जाम्पल देखिए, मैं परिणामों को समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंस। आई अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंस। अगला शब्द हमारा मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का अर्थ होता है चालाकी से काम निकालना एंड हेर फेर करना, मतलब अदला बदली करना। तो एग्जाम्पल देखिए, मेरे साथ हेर फेर करने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट मी। डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट मी। तो बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का अर्थ होता है अग्रता, प्राथमिकता। क्या होता है अर्थ? अग्रता, प्राथमिकता। एग्जाम्पल देखिए, मेरी अन्य प्राथमिकताएं हैं। आई हैव अदर प्रायोरिटीज। आई हैव अदर प्रायोरिटीज। अगला शब्द हमारा एक्चुअली। एक्चुअली का अर्थ होता है वास्तव में एंड दरअसल। क्या होता है अर्थ? वास्तव में एंड दरअसल। एग्जाम्पल देखिए, मैं वास्तव में नहीं जानता। आई एक्चुअली डोंट नो। आई एक्चुअली डोंट नो। मैं वास्तव में नहीं जानता। अगला शब्द हमारा अल्टीमेटली। अल्टीमेटली का अर्थ होता है अंत में, अंततः। क्या होता है? आखिरकार, अंत में, अंततः। एग्जाम्पल देखिए, आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगला शब्द है हमारा एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का अर्थ होता है थका हुआ या शक्तिहीन। क्या होता है अर्थ? थका हुआ या शक्तिहीन। एग्जाम्पल देखिए, मैं आज थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई फील एग्जॉस्टेड टूडे। आई फील एग्जॉस्टेड टूडे। अगला शब्द हमारा
फ्लैटरी, फ्लैटरी का अर्थ होता है खुशामद एंड चापलूसी। क्या होता है? खुशामद एंड चापलूसी। एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि एग्जाम्पल से आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। आपको अपने बॉस की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू फ्लैटर योर बॉस, यू डोंट नीड टू फ्लैटर योर बॉस। सो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का अर्थ होता है अपवाद। क्या होता है अर्थ एक्सेप्शन का? अपवाद। एग्जाम्पल है, मैं कोई अपवाद नहीं बना सकता। आई कांट मेक एन एक्सेप्शन, आई कांट मेक एन एक्सेप्शन। अगला शब्द हमारा रोटेन। रोटेन का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ एंड सड़ा हुआ। क्या होता है अर्थ? बिगड़ा हुआ एंड सड़ा हुआ। एग्जाम्पल देखिए, द सिस्टम इज रोटेन, द सिस्टम इज रोटेन। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेब सड़ गए, तभी भी आप इस्तेमाल रोटेन का कर सकते हैं। अगला शब्द हमारा इमिटेट। इमिटेट का अर्थ होता है नकल करना, अनुकरण करना। क्या होता है अर्थ? नकल करना, अनुकरण करना। एग्जाम्पल है, मेरी नकल करने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू इमिटेट मी, डोंट ट्राई टू इमिटेट मी। सो अगला शब्द हमारा फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का अर्थ होता है भाग्यशाली एंड भाग्यवान। क्या होता है अर्थ? भाग्यशाली एंड भाग्यवान। एग्जाम्पल देखिए, मैं बहुत भाग्यशाली था। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट। अगला शब्द हमारा वायलेंस। वायलेंस का अर्थ होता है हिंसा एंड बल प्रयोग, हिंसा एंड बल प्रयोग। एग्जाम्पल है, हमें हिंसा पसंद नहीं है। वी डोंट लाइक वायलेंस, वी डोंट लाइक वायलेंस। हमें हिंसा पसंद नहीं है। सो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा कंसर्न। कंसर्न का अर्थ होता है चिंतित होना, चिंता करना। क्या होता है अर्थ? चिंतित होना, चिंता करना। एग्जाम्पल देखिए, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न। अगला शब्द हमारा गोल। गोल का अर्थ होता है लक्ष्य एंड उद्देश्य। क्या होता है अर्थ? लक्ष्य एंड उद्देश्य। एग्जाम्पल है, उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। शी अचीव्ड हर गोल, शी अचीव्ड हर गोल। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। तो इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे गोल का। आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब करना है। अगला शब्द हमारा इंसोलेंट। इंसोलेंट का अर्थ होता है बदतमीज, ढीठ एंड असभ्य। क्या होता है? बदतमीज, ढीठ एंड असभ्य। एग्जाम्पल है, मुझे उसके बदतमीज व्यवहार से नफरत। आई हेट हर इंसोलेंट बिहेवियर, आई हेट हर इंसोलेंट बिहेवियर। अगला शब्द हमारा इफेक्ट। इफेक्ट का अर्थ होता है प्रभाव डालना, प्रभावित करना। क्या होता है अर्थ? प्रभाव डालना, प्रभावित करना। एग्जाम्पल है, यह उन्हें कैसे प्रभावित कर सकता है। हाउ कैन इट इफेक्ट देम, हाउ कैन इट इफेक्ट देम, हाउ कैन इट इफेक्ट देम। अगला शब्द है हमारा अरोगेंट। अरोगेंट का अर्थ होता है अहंकारी, अभिमानी एंड घमंडी। क्या होता है? अहंकारी, अभिमानी एंड घमंडी। एग्जाम्पल देखिए, वह बहुत अहंकारी या वह बहुत घमंडी है, वह बहुत अभिमानी। इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे हिंदी वर्ड। ही इज वेरी अरोगेंट, ही इज वेरी अरोगेंट। तो इस तरह से आप इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे। अगला शब्द हमारा विल पावर। विल पावर का अर्थ होता है इच्छा शक्ति, मनोबल एंड संकल्प शक्ति। इच्छा शक्ति, मनोबल एंड संकल्प शक्ति। एग्जाम्पल, उसके पास पर्याप्त इच्छा शक्ति है। ही हैज इनफ विल पावर, ही हैज इनफ विल पावर। तो अगला शब्द हमारा एक्यूरेट। एक्यूरेट का अर्थ होता है एकदम सही, सटीक एंड शुद्ध। क्या होता है? एकदम सही, सटीक एंड शुद्ध। एग्जाम्पल, यह काफी सटीक है। इट्स फेयरली एक्यूरेट, इट्स फेयरली एक्यूरेट। अगला शब्द हमारा एसेंशियल। एसेंशियल का अर्थ होता है आवश्यक, अनिवार्य एंड महत्वपूर्ण। क्या होता है? आवश्यक, अनिवार्य एंड महत्वपूर्ण। एग्जाम्पल देखिए, वह जरूरी है। दैट इज एसेंशियल, दैट इज एसेंशियल।